समय ईश्वर की भी परीक्षा लेता है। एक समय ऐसा आया कि भगवान कृष्ण पर ही चोरी का आरोप लगा। पूरे द्वारका में यह बात फैल गई कि कृष्ण जी ने ही चोरी की है। द्वारका में चारों ओर उनकी निंदा होने लगी। तब कृष्ण जी ने अपने ऊपर लगे कलंक को मिटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। एक राजा थे सत्यजीत। वो सूर्यदेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से सूर्यदेव इतने प्रसन्न हुए कि वो स्वयं धरती पर उतर आए, लेकिन उनके तेज के कारण सत्यजीत उन्हें देख नहीं पा रहे थे। तब राजा सत्यजीत ने सूर्यदेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि प्रभु, आप अपना तेज थोड़ा कम कर दें ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। इस पर सूर्यदेव ने मुस्कुराकर अपने गले में पड़ा मणियों का हार निकाला। उस हार के निकालते ही सूर्यदेव का तेज थोड़ा कम हुआ और सत्यजीत ने सूर्यदेव के दर्शन किए। सूर्यदेव ने उस माला को सत्यजीत को भेंट कर दिया। यह कोई साधारण माला नहीं थी। इस माला का नाम स्मैंतक मणि था। यह माला सुख समृद्धि और धन वैभव देने वाली थी। यह माला रोज स्वर्ण उत्पन्न करती थी। जब यह बात कृष्ण जी को पता चली तो उन्होंने राजा सत्यजीत से कहा कि यह मणियों की माला तो द्वारका के राजा उग्रसेन के पास होनी चाहिए, पर सत्यजीत ने इसे देने से मना कर दिया। कृष्ण मायूस होकर चले गए। उधर एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेन वो माला पहनकर जंगल में घूमने निकला और फिर वो लौटा ही नहीं। इसके बाद उसकी खोज शुरू हुई। एक जगह उसका शव मिला, लेकिन गले की वो अद्भुत माला गायब थी। अब द्वारकावासी में ये बात फैलने लगी कि शायद कृष्ण जी ने अद्भुत माला के लिए प्रसेन की हत्या कर दी हो और माला अपने पास रख ली हो। राजा सत्यजीत ने भी इस संभावना से इनकार नहीं किया। जो द्वारकावासी कृष्ण जी को अपनी पलकों पर बिठाते थे, आज वो उन्हीं के बारे में इतने तुच्छ आरोप लगा रहे थे। कृष्ण जी से लोगों का व्यवहार बदल गया। वो उनसे दूर होने लगे और उनके खिलाफ कानाफूसी करने लगे। कृष्ण जी अपनी हालत पर मुस्कुरा दिए और बोले, समय के सामने ईश्वर भी कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने उसी पल निर्णय कर लिया कि वो अपने ऊपर लगा हुआ कलंक मिटा कर रहेंगे। कृष्ण जी ने कुछ यादव साथियों को अपने साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। जहां जहां प्रसेन के पैरों के निशान मिले, वो उसी का पीछा करते चलते रहे। तभी उनका एक साथी चिल्लाया, अरे, यहाँ तो सिंह के पंजे के भी निशान हैं। दूसरे साथी ने कहा, सिंह ने ही उसे दबोचा होगा। तब कृष्ण जी बोले, अब हमें सिंह के पंजे के निशान का पीछा करना है। सभी साथी मिलकर पीछा करने लगे और वो निशान एक गुफा के द्वार तक पहुंचा। कृष्ण जी जैसे ही गुफा के अंदर गए, उनकी आंखें चौंधिया गई, क्योंकि अद्भुत मणियों की माला वहीं लटकी थी। सामने एक रिछ आया और उसने कृष्ण जी को टोका कि वो अंदर कैसे चले आए। कृष्ण जी ने कहा, मैं इस माला को लेने आया हूँ, आप कौन हैं? उसने बताया कि वो जामवंत हैं। वो कृष्ण पर झपट पड़े और बोले, चले जाओ यहाँ से, यह मेरी माला है। कृष्ण जी ने बताया कि यह उस व्यक्ति की माला है जिसे सिंह ने मार डाला था और वो राजा सत्यजीत का भाई था। लेकिन जामवंत नहीं माने और कृष्ण से युद्ध करने लगे। युद्ध 21 दिन से लगातार चल रहा था। कृष्ण जामवंत को पहचान चुके थे, इसलिए उन्हें मार नहीं रहे थे। उन्होंने जामवंत से कहा, मेरे पिछले अवतार के तुम साथी थे जामवंत। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता और ना ही इस माला का मुझे कोई लोभ है। मैं तो केवल अपने को हत्या और चोरी के आरोप से मुक्त करवाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही जामवंत कृष्ण जी के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा मांगते हुए कहा, प्रभु श्री राम को पहचानने में भूल हो गई, क्षमा करें। कृष्ण जी ने उन्हें गले लगाया और जामवंत ने वो अद्भुत माला कृष्ण जी को दे दी। इधर माला लेकर कृष्ण जी
सत्रजीत की राजसभा में पहुंचे। सत्रजीत ने उनका कोई स्वागत नहीं किया, लेकिन जैसे ही कृष्ण जी ने वो अद्भुत माला उन्हें सौंपी और सारी सच्चाई बताई, तो राजा का सिर शर्म से झुक गया। कथा का सार, समय के सामने देव और मानव दोनों समान हैं। वो दोनों की परीक्षा लेता है। कृष्ण जी को भी कठिन परीक्षा देनी पड़ी। जय श्री कृष्ण।